राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगी एक कथा एक सच्चे भक्त की, जो इसी कलयुग के थे, जिन्होंने इसी कलयुग में जन्म लिया। हम लोगों का तो क्या है ना, 4 दिन नाम जप किया नहीं, 4 दिन पूजा की नहीं, 4 दिन भगवान की कथा सुनी नहीं, और हम लोग बोलने लगते हैं भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। इस कलयुग में कहाँ भगवान सुनता है? लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग में भी भगवान ने बहुत चमत्कार दिखाए हैं, बहुत सुना है। आज की जो कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, ये श्रद्धे श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी से सुनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में भगवान ने चमत्कार नहीं दिखाए, दर्शन नहीं दिए। कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई सब इसी कलयुग के ही तो हैं। ऐसे ही एक संत थे, एक भक्त, जो महाराष्ट्र में रहते थे, जिनका नाम था श्री चोखा मेला जी। चोखा मेला जी का जन्म कोई बहुत ऊंचे कुल में नहीं हुआ था। जूते चप्पल बनाने का काम करते थे, लेकिन बिहारी जी में बहुत ही असीम भक्ति थी उनकी। भक्ति उनकी ऐसी थी कि बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े तपस्वी भी उन्हें देखकर शर्मा जाएं, क्योंकि भगवान के मंदिर में कोई ऊंचे कुल का या कोई नीचे कुल का नहीं होता। वहाँ तो बस भक्ति देखी जाती है। हमारे भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं। ये तो इंसान है, ये तो हम लोग हैं जिन्होंने जात पात ऊंच नीच ये सब बना रखा है। तो जो चोखा मेला जी थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। 2-4 पैसे कमाते थे, 2-4 पैसे कमाकर बनाया, भगवान को भोग लगाया, खुद भी खाया और सो गए। बस यही उनकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, चोखा मेला जी ने 4 पैसे ज़्यादा कमा लिए। ध्यान से सुनिएगा, सच्ची घटना है ये। एक बार चोखा मेला जी ने 4 पैसे ज़्यादा कमा लिए, तो सोचने लगे कि आज मैंने 4 पैसे ज़्यादा कमाए हैं, तो क्यों ना एक काम करूं, ये 4 पैसे मैं पंडरीनाथ जी को चढ़ा दूं। क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को मंदिर जाते हुए, जब लोग मंदिर जाते हैं तो क्या क्या लेकर जाते हैं भगवान के लिए। कोई माला, कोई फूल, कोई फल। तो आज मेरे पास 4 पैसे ज़्यादा हैं, तो क्यों ना मैं भी भगवान को कुछ चढ़ाऊँ। ऐसा विचार उन्होंने अपने मन में किया और निकले कुछ लेने के लिए भगवान के लिए। बाज़ार में निकले तो उन 4 पैसों के उन्होंने कुछ केले खरीद लिए, और केले लिए और पहुँचे हैं भगवान के मंदिर। और जब वो उन केलों को लेके मंदिर पहुँचे हैं, इतना उनके अंदर इमोशंस उनके इतने उभर आए हैं, इतने भाव में बह गए हैं कि देखो आज मैं भी भगवान के लिए कुछ लेकर आया हूँ। मैं कितना योग्य हो गया हूँ कि मैं भगवान के लिए कुछ लेकर आया हूँ, वरना तो रोज़ दूसरों को ही देखता था। इतने खुश हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतना भाव विभोर हो गए हैं कि मर्यादा ही भूल गए। कहते हैं ना कि जब प्रेम हद से ज़्यादा हो जाता है तो मर्यादाएं भूल जाता है। इतने भाव में विभोर हो गए कि बिल्कुल पंडरीनाथ के गर्भगृह में पहुंच गए हैं, और आगे जाकर भगवान को केले चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, हे पंडरीनाथ, देखिए आज मैं आपके लिए केले लाया हूँ, स्वीकार कीजिए इन केलों को। एक वो भी समय था जब आपने विदुरानी के घर छिलके खाए थे केले के। आज ये भक्त आपके लिए लाया है, इन्हें स्वीकार कीजिए। अब बिल्कुल गर्भगृह के पास पहुंच गए हैं, तो वहाँ जो पंडे पुजारी थे उनकी नज़र पड़ गई, और वो देखते ही हैरान हो गए। देखते ही सब बोलते हैं, अरे देखो तो ये चोखा मेला, इसकी इतनी हिम्मत, छोटी जात का होके यहाँ मंदिर में घुस आया, और इसकी हिम्मत तो देखो, भगवान को केले चढ़ा रहा है। इसकी इतनी आज इतना दुस्साहस कर लिया इसने। इतना गुस्सा उन पंडे पुजारियों को आया कि जो चोखा मेला जी ने केले चढ़ाए थे प्रभु को, केले उठाए और बाहर फेंक दिए मंदिर से केले।
केले तो बाहर फेंके ही, चोखा मेला जी को भी धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मारा है उन्हें खूब। धक्के देकर बाहर निकाला, उन्हें खूब पिटवाया गया। और उसके बाद चोखा मेला जी ने वहाँ से वो अपने केले उठाए हैं, उन केलों को बटोर के अपने हाथ में लेके, अब चोट भी लगी है क्योंकि खूब डंडे से पिटाई करवाई है इनकी, चोट भी लगी है। अब रोते जा रहे हैं और घर जा रहे हैं, लेकिन पंडे पुजारियों से उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द तक नहीं कहा। बस रोते जा रहे हैं और झगड़ा भी कर रहे हैं, तो किससे? प्रभु से। रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अच्छा अपने सेवकों से हमें पिटवा दिया, अगर नहीं खाने थे केले तो पहले ही बता देते, पहले ही मना कर देते, मैं लेके तो नहीं आता। पर ये क्या तरीका हुआ, ऐसे पिटाई लगवा दी, मेरे फल भी बाहर फेंकवा दिए। बोलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह अपने घर पहुँचे हैं। घर पहुँचे हैं तो शाम का समय हो गया है और इनकी जो पत्नी है वो कपड़े को गर्म करके इनकी कमर की सिकाई कर रही है, क्योंकि चोट लगी है ना कमर में, बहुत पीड़ा और बहुत दर्द भी है। उधर पत्नी सिकाई कर रही है, बहुत भाव के साथ और बहुत सच्चे मन से और बहुत विश्वास के साथ सुनिएगा ये कथा, क्योंकि सच्ची घटना है ये। इधर पत्नी सिकाई कर रही है, तकलीफ़ है, रो रहे हैं, लेकिन तभी क्या सुनते हैं, किसी ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई है। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और आवाज़ दे रहा है, हे भक्तराज दरवाज़ा खोलो। पहले तो उस आवाज़ को सुनकर चुप ही रह गए कि होगी कोई आवाज़, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर दोबारा से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है और आवाज़ दी है, अरे भक्त चोखा मेला दरवाज़ा खोलो ना। तो सोच रहे हैं कि मेरे घर पर कौन आया है, मेरे यहाँ तो कोई आता नहीं है, कौन आवाज़ दे रहा है। अब क्योंकि तकलीफ़ में है तो वहीं से लेटे लेटे बोल रहे हैं कि अरे भैया कौन हो, पहले बताओ तो तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो, किससे मिलना चाहते हो। तो उधर से आवाज़ आई है, अरे भैया दरवाज़ा खोलो, तुम सुबह केले लाए थे ना, वो केले मुझे वहाँ खाने नहीं दिए गए, तो वो केले खाने आया हूँ, खोलो ना दरवाज़ा। बाहर से ठाकुर जी बोल रहे हैं, अरे भैया द्वार खोल, तेरे केलों का भोग लगाने आया हूँ भाई, दरवाजे तो खोल। तो चोखा मेला जी खुश हो गए हैं, बहुत खुश, लेकिन भगवान को बिल्कुल अपना मानते हैं ना, तो भगवान के सामने थोड़े से हट करने लगे और बोलते हैं कि ये क्या बात हुई प्रभु, यहाँ आए हो केले खाने, अगर ऐसी ही बात थी तो सुबह क्यों नहीं बोले, जब भी बोलना चाहिए था ना आपको, आपके पंडे पुजारियों ने मेरे केले बाहर फेंकवा दिए, मैं इतने प्यार से आपके लिए भेंट लेकर आया था और उन्होंने यूं ही फेंक दिए, मुझे मारा वो तो चलो छोड़ दो उस बात को, लेकिन ऐसे मेरी भेंट तो नहीं फेंकनी चाहिए थी ना, तो आप तब क्यों नहीं बोले, तब भी आपको बोलना चाहिए था। तो सुनिए, जानते हैं भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, अरे चोखा मेला बोल तो सकता था, बोल तो वहाँ भी सकता था, लेकिन जानते हो क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो जो पंडे पुजारी हैं ना, वो तो मुझे मूर्ति मानते हैं, अब मूर्ति थोड़ी ही ना बोलती है, लेकिन तुम तो मेरे भक्त हो, हे मेरे चोखा मेला, क्योंकि तुम मुझे अपना मानते हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे पास ही आया हूँ, लाओ मुझे मेरे केले दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की इतनी बात सुनकर ऐसे पागल हो गए हैं चोखा मेला जी, भागते हुए गए हैं, दरवाजे खोले हैं और भगवान को अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर आए हैं। भगवान ने केलों का भोग लगाया है और अगले दिन सुबह, जानते हैं क्या, अगले दिन सुबह जब पुजारियों ने पट खोले हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान पंढरीनाथ के हाथ में और मुख पे वही केले जो चोखा मेला लेकर आया था, वही केले उनके हाथ में और उनके मुख पर लगे हुए हैं, उन्हीं केलों का भगवान ने भोग लगाया है। बोलो पंढरीनाथ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे हैं हमारे भगवान, ये है भगवान का चमत्कार। भगवान ने केलों का भोग लगा के मानो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को ये बता दिया है कि तुम तो किसी को रोक सकते हो कहीं आने जाने से, लेकिन मुझे नहीं रोक सकते, मुझे तो जहाँ जाना है मैं तो वहाँ जाऊँगा।
तो चलिए सब मिल के बोलिए एक बार, बांके बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा।